हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। तो हम लोग देख रहे हैं लाभ और हानि पर प्रश्न, यानी कि प्रॉफिट और लॉस पर प्रश्न। और हम लोग सागिर अहमद सर की बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देखने के लिए। लगभग 150 प्रश्न हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग जब पूरा कर लेंगे तो निश्चित ही है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल माहिर हो जाएंगे। ट्रिक हम अपनी बताएंगे, बुक का इस्तेमाल सागिर अहमद सर की बुक का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही जल्दी हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने इस विषय पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। तो पहला भाग, दूसरा भाग देख लें आप और इस तीसरे भाग पर आए, क्योंकि यह है लाभ और हानि का तीसरा भाग। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमने सॉल्व किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, मतलब बिल्कुल पहले वीडियो में बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई गई है। दूसरे वीडियो में 1 से 10 तक सॉल्व किया गया है और ये है हमारा तीसरा भाग। तो आइए इसको हम लोग प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। तो एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखिए, एक वस्तु को 240 में बेचा जा रहा है, 240 रुपया में बेचा जा रहा है। ये एसपी है, क्या ये एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है। एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है, कितना है 240 रुपया। 240 रुपये में इस वस्तु को बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो रही है। जी हाँ, 10% की हानि हो रही है। लॉस हो रहा है कितना, लॉस हो रहा है 10%। 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 20% का फ़ायदा, 20% का मुनाफा चाहिए हमें। क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का हमको लाभ चाहिए, हमको प्रॉफिट चाहिए 20% का। प्रॉफिट चाहिए हमको 20% प्रॉफिट चाहिए। अब देखिए ये कितने, ये देखिए ये जो है ये 10% का लॉस हो रहा है तो ये 90% हुआ ना। 90% कितने का 90% है ये, वही तो देख लेते हैं हम। तो इसको ऊपर रखिए, 90% को नीचे रखिए, 90 को, और परसेंटेज यहाँ पे 100 कर दीजिए। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, ये हो जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य का ये 90% है। किसका 90% निकालने के लिए हम ऐसे ही करते हैं। ठीक, क्रय मूल्य का ये 90% है विक्रय मूल्य। तो किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ कितना किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ कितना प्रतिशत है ये जानने के लिए, माने किसका ये इतना प्रतिशत है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज होता है वो नीचे रखते हैं। जो चीज़ होती है, जो किसी चीज़ की प्रतिशत होती है वो ऊपर रखते हैं, 100 से गुणा करते हैं। मान लीजिए जैसे कि x जो है वो y का कितना प्रतिशत है, x y का, अच्छा मान लीजिए कि x किसका 10% है, ये हमको जानना है। x किसका 10% है ये हमको जानना है। तो हम x को ऊपर रखेंगे, 10 को नीचे रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे, यही होता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आता होगा, ऐसी उम्मीद है। तो आइए देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब हमें 20% लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए, यानी कि नया विक्रय मूल्य हमको पता करना है। नया विक्रय मूल्य जो होगा इसका 120% होगा, इसका 120% होगा। तो देखिए इससे ये खत्म हो गया। अब देखिए ये जो है इससे खत्म हो गया। अब देखिए 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 40 हो गया। 3 अठे 24 ये हो गया। 8 चौके 32, 320 रुपये। 320 रुपये में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर है आपका 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोल रहा है 16.80 रुपये, यानी 16 रुपये 80 पैसे प्रति खिलौनों के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए वो खिलौना किस भाव से बेचे। देखिए बिल्कुल एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और बार बार आप बनाइएगा तो फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है
16 रुपये 80 पैसे में खिलौने को बेचा जा रहा है। 16 रुपये 80 पैसे प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए वो खिलौने को किस भाव से बेचे? तो 16 रुपये 80 पैसा जो है, 16 रुपये 80 पैसा जो है वो कितना है, कितने की हानि हो रही है? हानि हो रही है 10% की। हानि हो रही है 10%, ये 90% है। 90% है, ये 90% है। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल क्रय मूल्य। अब हमको कितने लाभ में बेचना है? 20% लाभ में बेचना है। वही बात 120% नया विक्रय मूल्य जो होगा इसका 120% होगा। देखिए बिल्कुल ये खत्म, ये खत्म। देखिए यहाँ से खत्म कीजिए, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाइए, ठीक। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ठीक है। अब कर दीजिए 3 से 3 दहाइयाँ 3 से 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90, 3 चौका 12, 3 से 3 दहाइयाँ 30, 3 से 3 पचे 15, 3 छक 18। चलिए गुणा कर दीजिए इसमें, ठीक। 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 पचे 20 और 2 22, 22/10 यानी कि 1 छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, 1 छोड़ के दशमलव लगा लीजिए, यानी 22 रुपये 40 पैसे में 22 रुपये 40 पैसे कौन सा ऑप्शन है? 22 रुपये 40 पैसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बिल्कुल आसानी से देखते हैं दोस्तों, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। चावल को 5 रुपये 40 पैसे यानी 5.4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है। 20% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचा जाए? तो ये तो खुद करना पड़ेगा। 5 रुपये 40 पैसे, 5 रुपये 40 पैसे को देखिए यहाँ पे 10% यानी कि 90%, 10% घाटा होता है यानी 90%। यहाँ पे दशमलव था, दशमलव को हटा दिए थे, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए और यहाँ पे ये कर दिया, ठीक। 20% का लाभ कमाना है, 120/100 कर दिया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक। अब फिर वही 3 से 30 बार में 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दहाइयाँ 30, 3 से 7 तिहाई 54, सॉरी 3 से जल्दी बताने में 7 तिहाई 54 बोल दिया, 7 तिहाई 51 होता है, 18 तिहाई 54, तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72/10, 72/10 यानी कि 7 रुपया 20 पैसा, 7 रुपये 20 पैसे। देख लीजिए 7 रुपये 20 पैसे, पहला ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोर्ड को साफ कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। एक वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर एक दुकानदार 30% लाभ कमाता है। तो 40% लाभ कमाने के लिए वह विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करे? वो विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करे? अच्छा, वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक। एक बार और पढ़ते हैं। एक वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर उसको 30% का लाभ होता है। 19 रुपये 50 पैसे है, 19 रुपये 50 पैसे जो है वो आपका, यहाँ पे दशमलव था, दशमलव के लिए 100 नीचे कर देते हैं, दशमलव खत्म हो जाता है। 19 रुपये 50 पैसा जो है वो 30% का लाभ हो रहा है, तो 130% है, 130% है, ठीक। क्रय मूल्य का 130% यानी कि क्रय मूल्य निकल गया। अब उसको 40% लाभ कमाना है, 40% लाभ कमाना है यानी कि 140 1900, ये खत्म, ये 0 से खत्म, ये 0 से खत्म, ठीक। 2 जीरो खत्म हो गया। चलिए 13 से कटना चाहिए, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 13 एकम 13, 13 पचे 65। चलिए 13 से कट गया, 15 से गुणा कर दीजिए, 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21/10, ये खत्म हो गया। 21 रुपये प्रति किलो, 21 रुपये प्रति किलो। देखिए 14वां का कौन सा ऑप्शन है? 21 रुपये, अच्छा 21 रुपये नहीं, 21 रुपये में तो ये नया विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन हमें पूछ रहा है कितना विक्रय मूल्य बढ़ा दिया जाए। विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए? पहले 19 रुपये 50 पैसा था, लेकिन अब 21 रुपया है,
तो 19 रुपये 50 पैसा इसमें से घटा दीजिए, तो 50 पैसा यहाँ पे आ जाएगा, 20 रुपये ये हो जाएगा, तो 1, तो 1.5 रुपये। 1.5 रुपये कौन सा ऑप्शन है? 1.5 रुपये कौन सा ऑप्शन है? 1.5 रुपये चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन 1.5 रुपये। 15वां देखा जाए, 15वां प्रश्न देखा जाए, 15वां प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, 15वां प्रश्न देखा जाए, 15वां प्रश्न देखा जाए। किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे, 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे। यदि 20 संतरे सड़े हुए हैं, यदि 20 संतरे सड़े हुए तो उससे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे को किस कीमत पर बेचने चाहिए? देखिए 80 रुपये का 100 संतरा खरीदा था, लेकिन 20 संतरा खराब हो गया तो उसने 80 ही संतरा तो खरीदा, 80 ही संतरा खरीदा, क्योंकि 80 रुपये का 100 संतरा खरीदा था, 20 संतरा उसका सड़ गया, अब तो वो 80 रुपये पे ही लाभ कमाना चाहेगा, यानी 1 रुपये में उसको 1 संतरा पड़ा, 1 रुपये में वो उसको 1 पड़ा। तो 25% को लाभ कमाने के लिए शेष संतरे को किस दर पर बेचना चाहिए, किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो देखिए एक संतरे की कीमत चूंकि 80 रुपये में उसने 100 संतरा खरीदा था, 80 रुपये में उसने 100 संतरा खरीदा था, लेकिन अब ये 100 नहीं रह गया, अब ये 80 हो गया, ये 100 नहीं रह गया, अब ये 80 हो गया, यानी 1 रुपये में 1, 1 रुपये में 1, 1 रुपये में 1 संतरा हुआ। अब 1 रुपये का 25% तो 25 पैसा होता है, तो 1 रुपये 25 पैसे में अगर वो संतरा को बेचे हर एक संतरे को, तो उससे 25% का लाभ हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल मुंह से बनाइए, बिल्कुल मुंह जवानी बनाइए, मुंह जवानी बनाइए, ठीक, बिल्कुल, इसको तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर करना चाहें तो देखिए ऐसे करिएगा, 80 रुपये में वो 80 संतरे खरीद रहा है, यानी कि 80 रुपये में वो 80 संतरे खरीद रहा है। तो देखिए ये तो 80 रुपया हो गया उसका क्रय मूल्य, 80 रुपया हो गया उसका क्रय मूल्य, तो एक संतरे का क्रय मूल्य हो गया 1 रुपये, एक संतरे का क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया, एक संतरे का क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया, लेकिन अभी 1 रुपये का उसको 125% निकालना है, 1 रुपये का 125% निकालना है, बिल्कुल 100। तो देखिए इसका तो काम खत्म हो गया, 1.25 हो गया, इस तरीके से करिए। तो ये तो बिल्कुल मुंजवानी करने वाला है। देखिए प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदता है। 2 रुपये में 3 अंडे मिलते हैं, 2 रुपये में कितने अंडे मिलते हैं? 3 अंडे मिलते हैं। हमको इसको दर्जन पुराना है, दर्जन पुराना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 से गुना कर दीजिए, ये 8 हो गया। 8 रुपये में 1 दर्जन अंडे, 4 3 12, 12 का 1 दर्जन होता है, तो 8 रुपये में 1 दर्जन अंडे, लेकिन खरीदा कितना है उसने? 8 दर्जन अंडे खरीदे। कितने खरीदे हैं? 8 दर्जन अंडे। तो 8 दर्जन अंडे यानी कि 8 8 64, 64 रुपये में उसने 8 दर्जन अंडे यानी कि 96 अंडे खरीदे। 12 8 96, 96 अंडे खरीदे हैं। उसमें से उसका क्या होता है कि 16 अंडे टूट जाते हैं, बेचारे का स्थानांतरण में 16 अंडा टूट जा रहा है, 16 अंडा टूट जा रहा है, तो 16 माइनस कर दीजिए। अब 80 अंडे उसने खरीदे हैं, कितने में? 64 रुपये में। 64 रुपये में उसने 80 अंडे खरीदे। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे अंडों की टूट के बावजूद 30% का लाभ हो? तो एक अंडे की कीमत निकाल लीजिए, एक अंडे की कीमत निकाल लीजिए। एक अंडे की कीमत जो हो जाएगी, एक अंडे की कीमत जो हो जाएगी 64/80 हो जाएगी, 64/80 ये एक अंडे की कीमत हो जाएगी। इस पर आपको 130% का लाभ कमाना है, इस पर आपको 130% का लाभ कमाना है, ठीक। तो ये 1 0 से 1 0 खत्म कर दीजिए। 8 8 64, 13 8 104, 104/100 का मतलब है कि 2 के बाद दशमलव लगा लीजिए, यानी 1 रुपये 40 पैसे। 1 रुपये 40 पैसे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 1 रुपया 40 पैसा आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए इसको मिटाते हैं और अगला करते हैं। तो 17 नंबर सवाल देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपये के 3 के भाव से खरीदता है। 1 रुपये में 3 अंडे मिलते हैं, तो 12 अंडे मिलेंगे 4 रुपये में, 12 अंडे मिलेंगे 4 रुपये में। 1 दर्जन मिल गया आपका 4 रुपये में। कितने अंडे खरीदा है? 6 दर्जन अंडे खरीदा है, तो 24 रुपये में 6 दर्जन अंडे मिलेंगे, 24 रुपये में 6 दर्जन अंडे मिलेंगे, क्योंकि 6 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो 6 से यहाँ पे। 24 रुपये में 6 अंडे मिलेंगे, 6 दर्जन अंडे मिलेंगे, 24 रुपये में 6 दर्जन अंडे मिलेंगे। अच्छा,
आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं। आधा दर्जन अंडा ले जाने में टूट जाता है, यानी कि ये कितना है, 12 छक 72, 72 अंडा, इसमें से 6 अंडा तो टूट ही जा रहा है, 6 अंडा टूट जा रहा है, यहाँ में माइनस कर दीजिए 6, तो 66 हो जाएगा। 66 अंडे 24 रुपये में, तो एक अंडे की कीमत 24/66 रुपये, ये हो गया। टूट जाते हैं, तब भी 10% का लाभ कमाने के लिए वो प्रति अंडा किस भाव से बेचे, यही ना, तब भी 10% लाभ कमाने के लिए वो प्रति अंडा किस दर से बेचे, तो 10% लाभ कमाना, यानी कि 110% होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो 110% होगा इसका, तो 110% होगा, तो ऐसे कर दीजिए। अब देखिए ये काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक। अब 66, तो 6 से 11 बार में, 6 से 4 बार में, 11 से 11 की छुट्टी, यानी 40 पैसे, 4/10 है, यानी कि 40 पैसे, 40 पैसे, 40 पैसे कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है 40 पैसा, 40 पैसा 3 नंबर ऑप्शन है 40 पैसा। 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 के दर से खरीदा, 1 रुपये में 3, 1 रुपये में 3 क्या मिलते हैं, 1 रुपये में 3 संतरे मिलते हैं, अच्छा ठीक है। और उतने ही संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे, उन पर 20% का लाभ कमाने के लिए वो उन्हें प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचे। अच्छा दर्जन का हिसाब लगाना है, दर्जन का हिसाब लगाना है, तो चलिए यहाँ पे दर्जन ही कर लीजिए, 4, तो यहाँ पे 4, तो 4 रुपये में हमने खरीदा 1 दर्जन, ठीक। फिर अगला जो है वो खरीद रहा है, अगला जो खरीद रहा है वो खरीद रहा है उतने ही संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा। अब अगर 1 रुपये में 2 मिलेगा, तो 1 रुपये में 2 मिलेगा, तो यहाँ पे 6 से होगा, तो यहाँ पे भी 6 से होगा, यानी पहले 4 रुपये में 1 दर्जन मिला था, और अब जो है 6 रुपये में 1 दर्जन खरीदेगा, 1 दर्जन खरीदेगा, आपकी 6 रुपये में 1 दर्जन खरीदेगा, ठीक। यानी कि 10 रुपये में वो खरीदेगा 2 दर्जन, 10 रुपये में वो 2 दर्जन खरीदेगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 10 रुपये में 2 दर्जन खरीद रहा है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वह उन्हें प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचे, प्रति दर्जन कितने की दर से, तो 2 दर्जन खरीद रहा है 10 रुपये में, तो 1 दर्जन खरीदेगा 5 रुपये में, 1 दर्जन 5 रुपये में, ये क्रय मूल्य हुआ। इसका क्या करना है, 10% लाभ कमाना है ना, उसे कितना लाभ कमाना है, उसे 20% लाभ कमाना है, उसे 20% लाभ करना है, यानी 120, 120/100, 5 से 20/100, 0 से 0 कट गया, 6 रुपये प्रति दर्जन, 6 रुपये प्रति दर्जन, देखा जाए कौन सा ऑप्शन है, 6 रुपये प्रति दर्जन, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कितने में खरीदता है, 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत में लगाता है, तो 4700 रुपये और प्लस 800 रुपये, तो 8 7 15, 8 7 15 हो जाएगा, और ये 4 1 5 5500 रुपये, 5500 रुपये, 5500 रुपये उसका सीपी हो जाएगा। ये सीपी जो है उसका 5500 रुपये, कॉस्ट प्राइस उसका 5500 रुपये हो जाएगा, ठीक। और 5800 रुपये में वो बेच दे रहा है। एसपी जो है 5800, एसपी कितना है 5800, 5800, तो प्रॉफिट उसका हो गया, प्रॉफिट उसका हो गया बिल्कुल 300 रुपये, 300 रुपये। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो वो सीपी पर निकलता है, ठीक। तो 300/5500 गुणे 100, अब ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया है, ठीक। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया है। अब ये हो गया 300, 300/55, अब कितने से 5 से कर दिया, 11 बार में, 5 से कर दिया जाए, 5 6 30, 60 बार में, तो 60/11, 60/11
प्रतिशत, 60/11% को 5 सही 11 पचे 55, 5/11% भी बोला जा सकता है। 5 सही 5/11% भी बोला जाता है। 5.5/11% भी बोला जा सकता है। ये कौन सा ऑप्शन है? ये कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ये ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शंकर बाबू ने 7200 रुपये लगाकर एक पेपर सीट खरीदा। देखिए, शंकर बाबू ने 7200 रुपये लगाकर एक पेपर सीट खरीदा। ठीक, खरीदारी के दौरान 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ और 600 रुपये लगाकर 330 बक्से बनवाए एवं प्रत्येक बक्से को 28 रुपये प्रति बक्से की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ बताएं। एक बार और पढ़ते हैं। 7200 रुपये लगाकर एक पेपर सीट खरीदता है, ठीक, और 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च होता है। 7200 रुपये लगाता है और 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च कर देता है। 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च कर, चलिए करने दीजिए 200 रुपये ट्रांसपोर्ट पर। उसका 600 रुपये और लगाता है, 600 रुपये और लगाता है, यानी कि ये सब मिला के 0 0 6 4 10 7 और 1 8000 रुपये को वो खर्च लगाता है और 330 बक्से बनवाता है और प्रत्येक बक्से को 28 रुपये प्रति बक्से की दर से बेच दिया। 28 रुपये तो 330 गुने 28, 330 गुने 28, तो देखिए ये तो कर दीजिए 28 से गुणा कर दीजिए, 28 से गुणा कर दीजिए। देखिए 33 में 28 से गुणा कर दीजिए। 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 3 दूनी 6, 24 और 6 30, 30 और 2 32, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 9, 9 2 4 0, ये इतना हो गया। ठीक, 9240 रुपये, 9240 रुपये इसका विक्रय मूल्य हुआ, क्योंकि 28 रुपये प्रति बक्सा बेचा है, 330 बक्सा है, तो 9240 रुपये हुआ। 9240 और ये 8000, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1240 का हुआ। 1240 में 100 से गुणा कीजिए बटे 8000 कर दीजिए। 8000 कर, 1 0 से 1 0 यहाँ पे ख़त्म हुआ, 1 0 से ये 0 खत्म हुआ, 1 0 से ये 0 खत्म हुआ, 2 0 खत्म हो गया, एक और 0 खत्म हो ही जाएगा। ये 8 से कटेगा क्या? 8 से तो नहीं कट रहा है, तो काट दीजिए। 8 दूनी 16, 12 8 96, 8 से 8 एकम 8, 8 एकम 8, बच गया कितना? चलिए 2 से काट लीजिए, पहले छोटा कर लीजिए, 2 से काट लीजिए, 4 से इन्फेक्ट कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, यानी कि 15 दूनी 30, 15.5%, 15.5%, 20 नंबर का 15.5%। चौथा, इनमें से कोई नहीं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपका। चलिए हटाइए इसको, खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। मोहन ने 500 रुपये में 10 कुर्सियाँ खरीदा। वह मरम्मत कराकर उसे 500 रुपये प्रति जोड़ा कुर्सी की दर से बेच दिया, जिससे उसे 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ। तो बताए कुर्सियों की मरम्मत में कितना खर्च लगा। देखिए 500 रुपये में 10 कुर्सियाँ खरीदा है वो, ठीक है, 500 रुपये में उसने 10 कुर्सियाँ खरीदे। कितना है? 21 नंबर। 500 में उसने 10 कुर्सी खरीदी, 10 कुर्सियाँ खरीदी है 500 रुपये में, और वह मरम्मत कराकर उसे 500 रुपये प्रति जोड़ा कुर्सी के हिसाब से बेच दे रहा है। कुर्सी के हिसाब से 500 रुपये प्रति जोड़ा, 500 रुपये प्रति जोड़ा, यानी कि इसमें कितने जोड़े? 5 जोड़े बनेंगे, तो 5 पचे 25, 2500 रुपये में वो बेच दे रहा है, 2500 रुपये में वो बेच दे रहा है। ठीक, तो क्या बोल रहा है? 2500 रुपये में वो बेच दे रहा है, जिससे उसे 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ। 100 रुपये प्रति कुर्सी, यानी 10 कुर्सी है, यानी कि उसे कितने का लाभ हुआ है? 1000 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ है? 1000 रुपये का लाभ हुआ। 1000 रुपये का उसे लाभ हुआ। तो बताएं कुर्सी की मरम्मत में कितना खर्च हुआ था। तो लाभ हुआ, तो देखिए सीपी निकाल लीजिए, 0 मतलब लागत मूल्य निकालिए, 005, ठीक, 1500 रुपये इसका लागत मूल्य है। 1500 रुपये इसका लागत मूल्य है, 500 रुपये में उसने खरीदा, तो यानी कि 1000 रुपये उसकी मरम्मत में लग गए। 1000 रुपये उसकी मरम्मत में लग गया। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी
स्क्रीन पर आ रहा होगा। विजय ने 80 रुपये रीम की दर से 120 रीम कागज़ खरीदा। अच्छा, 120 रीम कागज़ खरीदा 80 रुपये रीम की दर से, तो 12 अठे 96, 960 रुपये का उसने चलिए खरीद लिया। अच्छा, पूरा पढ़ लेते उसके बाद ये सब करते हैं। 80 रुपये रीम की दर से 120 रीम कागज़ खरीदा। खरीदारी के दौरान उसे 280 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च किया। 40 पैसे प्रति रीम की दर से चुंगी दिया। चुंगी मतलब टैक्स होता है, ठीक। 72 रुपये कुली को दिया। इसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज़ को किस दर से बेचेगा? तो देखिए 80 रुपये रीम की दर से 120 रीम, तो 12 अठे 96, 96 100 रुपये में खरीदा, ठीक। उसके बाद उसने क्या किया कि 280 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिए। 280 रुपये लिख दीजिए, ट्रांसपोर्ट में उसने खर्च कर दिए। 40 पैसे प्रति रीम की दर से चुंगी दिया। तो 120 में 40 पैसा से गुणा करिए, 12 चौक 48, 4800 पैसा होगा यानी 48 रुपया। तो 48 रुपया उसने टैक्स दे दिया, ठीक। उसके बाद 72 रुपये कुली को दिया उसने, 72 रुपये कुली को दिया। सब जोड़ दीजिए, कुल कितना लागत हुआ इसका? 8 2 10, 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20 के 0 हासिल 2, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 और 1 10, यानी कि 10,000 रुपये उसका लागत लगा। अच्छा, ठीक है। अब 8% लाभ कमाने के लिए कागज़ को किस दर से बेचेगा? 8% उसको लाभ कमाना है। कितना कमाना है इसमें? 10,000 में उसको 8% लाभ कमाना है। तब देखिए 100 का 8% 8 होता है, तो 10,000 का 800 होगा। 800 रुपया तो उसका क्या हो जाएगा? 800 रुपया उसका फ़ायदा हो जाएगा, यही ना। 8% 800 रुपया, यानी कि कितना हो जाएगा? 00801, यानी 10,800 रुपया। 10,800 रुपये में 120 से भाग दीजिए, क्योंकि 120 रीम है, 120 रीम है तो 120 से भाग दीजिए। ख़त्म 12 9 108, 90 रुपये प्रति रीम के हिसाब से बेचेगा तो हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए क्या किया हमने, सभी मूल्य को जोड़ लिया, लागत मूल्य निकाल लिया 10,000, 8% उसको लाभ कमाना है, 8% लाभ कमाना है। तो आप चाहिए तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि 10,000 जैसे हम बता रहे थे लगातार, वैसे आप निकाल सकते। 108% होगा, तो ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो गया, 108 00, लेकिन हमने वैसे ना करके हमने 800 जोड़ दिया इसमें, वही बात है। अब इतना है तो इतने में, क्योंकि 120 रीम खरीदा था ना उसने, तो 120 प्रति रीम के हिसाब देना, तो 120 से भाग दे दिया हमने, तो आपका निकल गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। राम ने 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत मूल्य 10 रुपये आता है। वह विक्रय एजेंट को 5 रुपये प्रति पीस देता है तथा सेल्समैन को 1 रुपये प्रति पीस देता है। तो बताओ 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा? अरे चलिए 50 पीस का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे प्रति कलम लागत मूल्य उसका 10 रुपये आता है, 10 रुपये लागत आता है। और फिर क्या करता है वो एजेंट को 5 रुपये देता है, तो 5 रुपये एजेंट को दे देता है। और फिर क्या करता है, सेल्समैन को 1 रुपया देता है, सेल्समैन को 1 रुपया, यानी कि कलम उसको 16 रुपये का पड़ गया। 16 रुपये का उसको कलम पड़ गया। उसको लाभ कितना कमाना है? उसको लाभ इस पर भी 30% कमा लेना है। 16 का 30% लाभ कमा लेना है, यानी कि 130% जो होगा वो इसका विक्रय मूल्य होना चाहिए, क्रय मूल्य का। तो देखिए यहाँ से ये खत्म हो गया। 16 48 के 88 4, 16 कम 16 और 4 20 बटे 10, यानी कि 20 रुपये 80 पैसे। 20 रुपये 80 पैसे, देख लीजिए 20 रुपये 80 पैसे कहाँ है? 20 रुपये 80 पैसा कहाँ है? 23 का है, 23 का 20 रुपये 80 पैसे, 23 का 20 रुपये 80 पैसे, 3 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सही है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। बोला है किसी बिल्डर ने कोई भूखंड 80 लाख रुपए में खरीदा और उस पर भूमिगत सहित 5 मंजिली बिल्डिंग बनाई। प्रत्येक
फ्लैट को कितनी कीमत पर बेचे कि उससे भूखंड पर किए गए निवेश का 25% लाभ हो। 25% लाभ हो। 25% का मतलब समझे, 25% का मतलब समझे 1/4। 25% का मतलब 1/4। तो 4 और 1 5 हो गया, 4 और 1 ये 5 हो गया, तो 5/4 ये तरीका, 5/4। यानी कि लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, हानि होती है तो घटा देते हैं। तो 80 लाख रुपए में उसने खरीदा है, यानी क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से 80 लाख का चौथा भाग, 80 लाख का चौथा भाग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 लाख का चौथा भाग जो हो जाएगा वो 20 लाख हो जाएगा। 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, चौथा भाग 20 लाख। 20 लाख से 5 से गुणा कर देंगे तो 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, अरे राम बहुत ज़्यादा कीमत है। 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए उसको कमाने होंगे। 1 करोड़ रुपए उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब कितना उसका बिल्डिंग है, तो 5 मंजिला बिल्डिंग है और प्रत्येक फ्लैट को कितनी, 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई, प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत पर बेचे कि उसे भूखंड पर किए गए निवेश का 25% लाभ हो। हर मंजिल पर 5 फ्लैट है, तो 5 मंजिल है और 5 फ्लैट है हर एक में, तो 25, तो 25, 1 करोड़ में 25 से भागे, 25 चौका 100, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। बात समझिए एक बार क्या हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 80 लाख उसमें उसने खरीदा, 80 लाख में उसने खरीदा, इसको छोड़ दीजिए, ये हुआ आपका सीपी। 80 लाख में उसने खरीदा, ये हो गया आपका सीपी। 80 लाख में उसने खरीदा और ये हो गया आपका सीपी। उसको 25% लाभ कमाना है। 25% मतलब होता है 1/4, 1/4 लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 5/4, 5/4। ये ऊपर वाला विक्रय मूल्य कहा जाएगा, नीचे वाला क्रय मूल्य कहा जाएगा। पिछले वीडियो में भी हमने ये सब बताया हुआ है, आप जाके देखें। तो 80 लाख की तुलना नीचे वाले क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से किया जाएगा। तो 80 लाख का चौथा भाग, 80 लाख का चौथा भाग कितना होगा, तो 20 लाख होगा। तो यानी कि ये जो है ये 20 लाख हो गया, ये कितना हो गया, ये 20 लाख हो जाएगा, ये 20 लाख हो जाएगा। 20 लाख में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। देखिए करोड़ जब लिख नहीं पा रहे हैं तो पैसे की तो बात ही दूर है। 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़, 1 करोड़ तो हो जाएगा। अब प्रत्येक फ्लैट उसको बेचना है। 5 मंजिली इमारत है, 5 मंजिली इमारत है, हर एक मंजिल पर उसने 5 फ्लैट बनाया हुआ है, तो 25 फ्लैट बनाए हुए हैं। अब 1 करोड़ को 25 भाग में बांट दीजिए, तो 25 चौका 100 होता है, यानी कि प्रत्येक की कीमत 40 लाख रुपए। देखिए हो गया, ये काम खत्म हो गया। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 है। अच्छा देख लिए, ऑप्शन 2 देख लिए। एक व्यवसायी ने एक जमीन का टुकड़ा कितने में खरीदा भाई, 1 करोड़ 60 लाख में रुपए में खरीदा। इसके बाद वह उस टुकड़े के क्रय मूल्य की 280% धनराशि 28 फ्लैट बनाने में खर्च करता है। अच्छा खरीदा तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए में, तो उसका 280% वो बनाने में, फ्लैट बनाने में खर्च भी कर देता है। ठीक है, तो वह प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। अब देखिए 280%, देखिए पहले तो 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, इतना लंबा लंबा बात हो रहा है, दिमाग उड़ जा रहा है। 25, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख में उसने ज़मीन खरीदा। और इसका अब 1 करोड़ 60 लाख जो है अपने आप में 100% है, अपने आप में 100%। इसका 280% वो और खर्च कर रहा है, 280% का और खर्च कर रहा है, तब 28 फ्लैट बना रहा है। यानी कि देखिए 100% तो था ही, 280% और, यानी कि 380%, 380% जो है खर्च करेगा, तब जाके क्या होगा, तब जाके उसका क्रय मूल्य, लागत मूल्य आएगा। तो कितने का, 1 करोड़ 60 लाख का, 3 4 और ये 5, चलिए 3 के बाद
दे दीजिए। ये इसका 80%, 380%, ये आ गया आपका क्या, क्रय मूल्य, ओरिजिनल क्रय मूल्य आ गया। ठीक, अब इस पर उसे कितना लाभ कमाना है, इस पर उसे लाभ कमाना है 25% का, 25% का लाभ कमाना है, तो यानी 125%, 125% उसका विक्रय मूल्य होगा। इसका 125%, पूरे का 125% उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक, अब कितने फ्लैट हैं, 28 फ्लैट हैं, तो 28 से भाग दे दीजिए, तो एक फ्लैट की कीमत निकल जाएगी। अब उड़ाते रहिए, 4 जीरो से 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हटा दीजिए। ठीक, अब देखिए 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 चौका 16, 400। ठीक, अच्छा अब क्या करना होगा, अब तो और कुछ नहीं है, अब और कुछ नहीं है, अब गुणा कर देना है। तो 25 चौका 25, 125 है, 125 चौका, देखिए 125 चौका कितना हो जाएगा भाई, तो 250, 250, 500, 500 हो जाएगा, यानी कि 500 में 500 और ये 2 जीरो और दे दीजिए, 50,000। देखिए 125 दूनी 250 होगा और 250 दूनी 500 होगा, तो यानी 4 गुना 500 हो जाएगा। और फिर ये 2 जीरो है तो 2 जीरो और दे दीजिए, और गुणे 380, गुणे 380 बटे 7। अब 1 2 3 4 5 जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो, 8 5 40, एक और जीरो, 5 3 15 और 4 19, इतना कर दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया, 14 5 19, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 हो गया, तो 5 बच गया, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 49, 7 सत्ते 49, तो एक बचेगा, एक बचेगा, तो 7 एक 10 हो जाएगा, 7 एक कम 7, फिर 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो 7 एक कम 7, डायरेक्ट भाग दीजिए भाई, बहुत ज़्यादा है, 19 लिख के, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 5 बच गया, 7 सत्ते 49, चलिए 1 बच गया, ये आ जाएगा 10, 7 कम 7, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, 7 चौक 28, चलिए ये आ जाएगा, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा, 7 अठे 56, ये आ जाएगा, 7 पचे 35, दशमलव लगा दीजिए, तो 7 सत्ते 49, फिर एक पता नहीं, वैसे ही फिर होता चला जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 27 लाख 27 लाख के आसपास, 27 लाख तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो पांचवा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। आइए समझते हैं कि 25 नंबर सवाल हमने कैसे किया। देखिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए, 1 करोड़ 60 लाख रुपए में उसने क्या किया था कि व्यवसायी ने ज़मीन का टुकड़ा लिया था, उस पर क्या किया उसने कि 280% धनराशि और खर्च कर दी 28 फ्लैट बनाने में। तो 280 रुपये यानी कि 3, देखिए तो पहले तो अपने आप में 100% था 1 करोड़ 60 लाख, उस पर 280% और उसने खर्च किया, 280% यानी कि 280 और 100, 380%, ये उसका क्रय मूल्य हुआ, ये इसका क्रय मूल्य हुआ, यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्रय मूल्य हुआ। अब उस पर उसको 25% लाभ कमाना था, यानी विक्रय मूल्य जो होगा इसका 125% होगा, तो 125%,
अब उसको 28 भाग में बांट दीजिए, क्योंकि प्रत्येक फ्लैट की कीमत चाहिए उसको, तो 28 से भाग दे दीजिए। उसके बाद काटा पीटा और जो आया वो आपके सामने है। तो इस तरीके से ये 25 तक हमने प्रश्न देखा। 25 से आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है हमारे समझाने का तरीका, बताने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।